शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कान्हा ना आएंगे। आपने तो ये बात सुनी ही होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का यही है सार। क्या हुआ जब एक लड़की को किडनैप किया तस्करी करने वालों ने, कैसे बचाई उसने अपनी जान। तो हम शुरू करते हैं कहानी। जब एक लड़की को किडनैप कर लिया तस्करी करने वालों ने, सोनम अपने पति, जिसकी अभी अभी नई नवेली शादी हुई थी, और पर यह शादी खुशी खुशी नहीं बल्कि माता पिता के खिलाफ जाके हुई थी, क्योंकि सोनम तो केवल अभी 18 साल की थी और इस बात का फैसला लेना या किसी अनजान दोस्त को सही मान के बिना उसका बैकग्राउंड जाने उससे शादी कर लेना, शायद ये फैसला उसके लिए बहुत ही गलत साबित होने वाला था। आज वो रास्ते में खड़ी होकर अपने पति आलोक के साथ चाट पकौड़े खा रही थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। और कुछ ही सेकंड अभी बात की थी, माँ ने कुछ समझाना या बताना चाहा, तब तक आलोक उससे फ़ोन लेके बंद करके स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, अभी जब हम साथ हैं तो एंजॉय करो, कुछ दिनों में माता पिता मान जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी अल्हड़ सी सोनम उसकी असली बातों का मतलब समझ ही नहीं पाई। सोनम अपने मगन में ही बोले जा रही थी, तब तक पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी, जिसे शायद आलोक ने ही इशारा किया, ठीक पास आके रुक गई। सोनम ने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक ही आलोक उसको धक्का देके गाड़ी में ठेल देता है। इससे पहले ही सोनम कुछ कर पाती कि उसे बेहोश कर दिया जाता है, और जब उसे होश आता है तो किसी ऐसी जगह खुद को पाती है जहाँ उसकी ही जैसी कई लड़कियों को बंधक बना के रखा हुआ था। सोनम ठीक दरवाजे के पास थी और पर पूरी तरह से होश में नहीं थी, पर उसने आवाज़ सुनी, बाहर की तरफ से आ रही थी, जो वो लोग बोल रहे थे कि इन लड़कियों को बाहर देश बेचने की बात हो रही थी, और जिनके स्वास्थ्य थोड़े अच्छे हैं और युवा हों, ना तो पूरी तरह से बच्ची या बड़ी, उनके अंग तस्करी तक की बात की जा रही थी। सोनम बहुत ही हैरान परेशान थी इस बात को लेके कि अगर कोई लड़की स्वस्थ है तो उनके स्वस्थ होने की रिपोर्ट भला इन लोगों तक कैसे पहुंच सकती है। तब उसे याद आता है कि पिछले दिनों जब उसकी शादी हो रही थी आलोक के साथ, तो आलोक उसके साथ बोल रहा था कि हम प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं। फिर उसने कहा, अभी तो तुम जस्ट 18 की हुई हो सकता है कि प्रेगनेंसी से तुम्हारे स्वास्थ्य पे जोर पड़े और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि तुम्हारे स्वास्थ्य की जाँच कर ले और परिवार को फिर हम आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। उसे सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। इसी बहाने से आलोक सोनम के हर अंग का टेस्ट करवा लिया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी दिखाई। सोनम का हर अंग स्वस्थ था और सोनम इस बात को जब देखती है तो वो बहुत खुश भी होती है। लेकिन आलोक उस रिपोर्ट को अलमारी में लॉक करके रख देता है और कहता है कि हम आगे के जीवन को प्लान करेंगे, और ठीक अगले ही दिन वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह हादसा हुआ था उसी दिन। नहीं, यह हादसा तो नहीं था, ये तो आलोक की साजिश थी, सोनम सोच रही थी। सोनम को उसी दिन अपनी माँ की कई बातें याद आने लगी, जब वो फ़ोन कर रही थी, बेटा तू सावधानी से रहना, मुझे विश्वास नहीं है आलोक पर, जो भी हो वो तेरा पति है, अगर तुझे इतना प्यार करता है तो तेरे साथ गलत नहीं करेगा। पर मैं तुम्हें एक ख़ास नंबर दे रही हूँ, बस उसे याद रखना, और कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो उस नंबर को डायल करना और तुम्हारी कोई मदद तो ज़रूर हो जाएगी। पर इस बात का ध्यान तो सोनम में था ही। सोनम को ध्यान में है कि उसके नंबर उसे 3-4 बार माँ ने दोहरा दिया ताकि सोनम को अच्छी तरह से याद हो जाए, और सोनम नंबर सुन के ही याद रख पाती थी, इसलिए उसकी याददाश्त क्योंकि बहुत अच्छी थी। और उसकी माँ ने कहा था ये उसके मामा जी का एक नंबर है, जो उसके दूर के रिश्तेदार मामा जी लगते हैं, और मामा जी पुलिस विभाग में हैं। और सोनम के मन में एक ही बात चल रही थी कि उसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है और ना ही बाकी लड़कियों के पास कोई और सहारा जिनसे वो बच पाए। सोनम का दिमाग लेकिन बहुत तेज चल रहा था। सोनम के पास अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के बहुत छोटे से टुकड़े पर चली गई। सोनम उसे मुंह में दबा के किसी तरह से एक तरफ लेकर आई और दूसरी लड़कियों की मदद से किसी लड़की के जेब के अंदर डाल दिया और कहा, अब यही हमारा सहारा बनेगा। याद रखो, माता सीता सिर्फ एक तिनके के सहारे से ही अपने सम्मान को बचा पाई, और उनके जैसी ही शक्ति और धीरज हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर माता गौरी और माता सीता का ही रूप है, याद रखो।
सोनम इतने कमरे में जैसे महसूस करती है कि कोई शायद दरवाज़ा खोल रहा है और सब कुछ शांत करके इशारा करती है कि सब बेहोश होने का नाटक कर लो। सभी लड़कियां फिर से पहले जैसे बेहोश होने का नाटक कर लेती हैं और कुछ लोग उन लड़कियों को पकड़ के एक गाड़ी के अंदर लिए जा रहे थे, जिसे देखने से कहीं से भी पता नहीं चलता था कि यह गाड़ी सामानों के लिए ही है। और ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी में कुछ सामान भर के लेके जा रहे हैं और आगे उनके कुछ सामान रखने वाले थे ताकि ये लड़कियां बाहर ना निकल सके। माता गौरी और माता सीता को सोनम याद करने लगी। शायद उनका ही सहारा माता सीता बन गई। उस वक्त जब गाड़ी में उन लोगों को डाल रहे थे और सामान भरने वाले थे, तभी एक आदमी ने कहा, देर हो रही है, अगर शिप चली गई तो फिर हम इस लड़कियों को दूसरी देश नहीं भेज पाएंगे। हवाई जहाज से तो भेजना नामुमकिन है, जल्दी करो। और सामानों को क्यों भर रहे हो? ये लोग तो पहले से बेहोश हैं, ये लोग क्या रास्ते में उतर जाएंगे? उसके बाद गाड़ी चलने लग गई, लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। सोनम अचानक ही गाड़ी में चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुन के गाड़ी वाले को मजबूरन गाड़ी रोकनी ही पड़ी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आवाज़ बाहर जा सकती थी। उन गाड़ी वालों को आसपास से पकड़े जाने का डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला और सोनम को चुप कराने के लिए उन लोगों को बाहर निकालने वाले थे। तभी सोनम और उसकी बाकी साथी लड़कियाँ, कुछ लड़कियों ने उस छोटी सी लकड़ी के सहारे से ही अपनी रस्सियों को काट के थोड़ा सा खोल लिया था, पर वो जानबूझ के ऐसा दिखा रही थी कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। पर दरवाज़ा खोलते के साथ एक लड़की जो थोड़ी ताकतवर थी, उसने एक आदमी को जो दरवाज़ा खोल रहा था बहुत ज़ोर का धक्का मारा और सभी लड़कियां तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दी और वो जानबूझ के आधी एक तरफ और दूसरी आधी भागने शुरू कर दी। उसमें से जो 2-3 लोग थे वो आधे तरफ और दूसरे आधे तरफ भागने लगे, क्योंकि वो लड़कियों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेना चाहते थे। सोनम भी भाग रही थी, उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो बस माता रानी मदद करो, माता रानी मदद करो, माँ गौरी, माँ कौली, जब जितनी भी देवियाँ हैं उन सारे स्वरूप को याद करके बस बोल ही जा रही थी कि कोई तो मदद करो, और बस प्रार्थना ही किए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे महसूस हुआ कि वो शायद गिर जाएगी, क्योंकि अब उसे चक्कर आने लगा था और उसे रास्ते में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी जो लगभग बनी नहीं थी और टूटी फूटी हालत में थी। सोनम को लगा वो उसमें छुप सकती है, इसलिए वो उसके अंदर घुस गई। सोनम जैसे ही लेकिन बिल्डिंग के पास पहुंची, जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो काफ़ी ताकतवर आदमी उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। अब सोनम के सामने करो या मरो की स्थिति हो गई। उससे पहले सोनम कुछ समझ पाती, उसकी नज़र बिल्डिंग के उस टूटे हिस्से में पड़ी हुई एक पुराने सरिया पे पड़ी। सोनम बस थोड़ा सा झुकी, उसका ध्यान भटका के और किसी तरह से उस सरिये को उठा लिया। इससे पहले कि वो आदमी को समझ पाता, सोनम ने बहुत तेज़ी से एक ईंट उठा के उस आदमी के सर पे दे मारी और बहुत तेज़ी से सरिया लेके उसी की तरफ दौड़ पड़ी। वो आदमी ईंट की चोट से नीचे गिर पड़ा और सोनम तेज़ी से दौड़ते हुए लगभग सरिया उसके सीने पर चढ़ के भोंक देने के इरादे से जैसे ही उसके ऊपर चढ़ी और उसकी छाती पे रख दिया कि आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। एक पल में उस आदमी को जैसे लगा सामने साक्षात काली या दुर्गा का रूप खड़ा है सोनम के रूप में, और उसे अटैक करने का डर लगने लगा। तभी बिल्डिंग के पीछे से कुछ महिला मजदूर जो घास काटने का काम कर रही थी इस हल्ले की आवाज़ सुनती हैं। बिल्डिंग निर्मित थी और काफ़ी समय से काम नहीं होने की वजह से वहाँ घास फूस उग गई थी, और इस काम के लिए कुछ महिला मजदूर को बुलाया गया था जिनके हाथ में गड़ासा जैसे घास काटने वाले एक हथियार थे, और वो घास काट रही थी। इस हल्ले की आवाज़ सुन के जब इधर आई तो इस आदमी को गिरा हुआ देखा, उसके ऊपर एक सरिया लेके एक नवयुवती सी लड़की खड़ी है। ये देख के वो महिला समझ गई कि इतनी कमज़ोर लड़की बिना किसी कारण के इतने ताकतवर आदमी पे हमला तो नहीं करेगी, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग गया है। लेकिन वो आगे लेकर जो अपने हाथ में घास काटने वाला हथियार था उस आदमी के काफ़ी करीब पहुंच गई। उस आदमी ने इस तरह से घास काटने वाले हथियार के साथ इतनी सारी महिलाओं को देखा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके सामने जैसे सारी की सारी देवियाँ ही आ गई हों। उस आदमी के तो होश उड़ गए थे। तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और उन लोगों को पकड़ने वाली थी, क्योंकि उनके बाकी साथी पकड़े गए थे। क्योंकि जब दूसरी तरफ एक लड़की जो दौड़ रही थी वो पुलिस स्टेशन के लगभग पास पहुंच के बेहोशी की हालत में वहां पहुंची, और उसने सारा सच एक पुलिस इंस्पेक्टर को बताया जो बहुत ही ईमानदार अफसर थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम लेके इन लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़े, और उसके बाद जब इन लोगों को पकड़ लिया गया तो उस अफसर ने पूछे कि तुम लोग इस हालत में कैसे पहुँच गई।
सोनम ने बताया कैसे एक आलोक नाम के लड़के ने उसे प्यार के झूठे जाल में फंसाया और बाकी लड़कियों ने भी कुछ ऐसी ही अलग अलग कहानियां बताई, कैसे अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बातों से उन्हें फंसाया गया और इस दलदल में धकेल देने के लिए या फिर जान से मार देने के लिए एक उपयोग करने वाली वस्तु बना दिया गया। सोनम ने आज हिम्मत दिखा के सबको पकड़वा दिया था, बस आलोक का ही पकड़ा जाना बाकी था। पर ना जाने कितने ही आलोक हर रोज़ इस घिनौनी साजिश को सोचते हैं, करते हैं और ना जाने कितनी ही सोनम जैसी लड़कियां इस साजिश में फंसती हैं और अपनी जान, अपना सम्मान, अपना सर्वस्व गंवा देती है। उसके बाद एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाती है जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाती हैं। और सोनम ने आज हिम्मत दिखा ली, शायद इसीलिए वो अपने दोस्तों को, जिनका शायद उसे नाम तक नहीं पता था, बाहर निकलवा पाने में सफल हो पाई। और ना जाने कितनी लड़कियां हर रोज़ मर जाती हैं इस साजिश का शिकार होके। पर लड़कियों, तुम्हें याद रखना है कि तुम में भी एक सीता माता है। सीता माता किसी असहाय देवी का नाम नहीं है, ये उस देवी का नाम है जिसने सिर्फ एक घास के टुकड़े की सहायता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था और बता दिया था रावण को कि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे सर के 100 टुकड़े होने निश्चित है। याद रखना, तुम में भी एक सीता है और सीता बन के ही तुम्हें अपना जीवन जीना है, पर एक शक्तिशाली सीता के रूप में, एक असहाय देवी के रूप में नहीं जीना है तुम्हें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा चैनल पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।